हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 4। ठीक, और हमें ध्यान रखना है कि हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी सॉल्यूशन यानी कि विलियन का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, उसमें भी बहुत से बेहतरीन यानी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व कराए गए हैं। ठीक है, चलो अच्छा, आज हमारे पास में 2 न्यूमेरिकल हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 न्यूमेरिकल हैं और आपके पेपर में 4-7 नंबर के पूछे जा रहे हैं। ठीक, इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से इनको सीखने की कोशिश करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सॉरी, पढ़ लीजिए जरा ध्यान से। पहले कह रहे हैं कि 1 बिलियन में 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल घुला है। ठीक, मान लो हमारे पास में कोई बिलियन है और उस बिलियन में 12.6 ग्राम जो है वो ऑक्सैलिक अम्ल को घोल दिया गया है। ठीक, कह रहा है इस बिलियन का घनत्व यानी 1.10 ग्राम प्रति ml है। यानी कि जो घनत्व दिया गया है वो क्या दिया गया, 1.10 ग्राम प्रति ml है तथा इस बिलियन का कुल द्रव्यमान 550 ग्राम। यानी जो विलियन का द्रव्यमान है वो कितना दिया गया है, 550 ग्राम दिया गया है। कह रहा विलियन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। ठीक, यानी आपने क्या करना है, नॉर्मलता की गणना करनी है। ठीक, अब नॉर्मलता के लिए आपको ध्यान रखना है उसका फॉर्मूला। सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि आपके मन में वो फॉर्मूला याद आना चाहिए जो हमने आपको सिखा रखा है। ठीक है, तो क्योंकि न्यूमेरिकल तभी आ सकता है जब आपने फॉर्मूला याद होगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आप कितने भी अच्छे हो लेकिन न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक, इसलिए आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका न्यूमेरिकल को फॉर्मूले को याद कर लेना है। ठीक, तो जरा सोचो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो हमने आपको बता रखा है क्या कि नॉर्मलता यानी कि कैपिटल N बराबर, ठीक है, WA बटे में EA इंटू में क्या होता है हमारा V। ठीक, और अगर V हमारा ml में दिया जाएगा तो ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, 1000 से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। ठीक, ये फॉर्मूला हमने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। फिलहाल के लिए देखो जरा ध्यान से यहाँ पर क्या कि इस फॉर्मूले में जो आपको ये दिया गया है WA, वो तो क्या हो जाएगा कि विलियन में इस 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल का मान। उसके बाद में आपको जो EA दिया गया है इसी से हमें निकाल लेना है किसका, तुल्यांक द्रव्यमान। EA क्या होता है, हमारा तुल्यांक द्रव्यमान होता है। उसके बाद में कह रहा है जो घनत्व दिया गया है। अब यहाँ पर ये जो V होता है वो V हमारा क्या होता है, आयतन। ठीक, और हमें विलयन का आयतन ना देकर के दिया गया है विलयन का घनत्व और विलयन का द्रव्यमान। तो हमें फिर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। बात को समझना जरा ध्यान से। ठीक, फिर हमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। अब हमें फॉर्मूला वो लगाना है कि द्रव्यमान बराबर हमारा क्या होता है, विलयन का द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे में घनत्व। ठीक, तो उस फॉर्मूले से जब आप आयतन बराबर निकालोगे तो निकल करके आएगा द्रव्यमान बटे में घनत्व। ये चीज आपको अच्छी तरीके से याद रख लेनी है। ठीक, अब कैसे बनेगी चीजें तो देख लो जरा। हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो फॉर्मूला हमारे पास होगा कि कैपिटल N बराबर WA बटे में क्या हो जाएगा, EA। ठीक, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि विलयन का द्रव्यमान बटे में विलयन का घनत्व। ठीक, अब जब यहाँ पे विलयन के घनत्व यानी D को रखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ ना लिख करके आप इसे कहाँ लिख सकते हो, ऊपर लिख सकते हो। यानी यहाँ पे आप D लिख दीजिए। ठीक, और जो हमने 1000 से मल्टीप्लाई कराया था वो 1000 यहाँ पर लिख दीजिए इस तरीके से। ठीक, तो ये आपको ध्यान रख लेना। तो ये आपका निकल करके आया है फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला जो है आपके न्यूमेरिकल में काम में आएगा। ठीक, ये अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अब यहाँ पर WA क्या है तो आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल यानी कि विलय का द्रव्यमान, और ये जो आपका है वो क्या हो जाएगा, विलय का तुल्यांक द्रव्यमान। और ये जो W दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, हमारा विलयन का द्रव्यमान, और D जो है वो क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा। अब देखिए जरा, कह रहा 1 विलयन में 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल घुला हुआ है। तो ऑक्सैलिक अम्ल कम मात्रा में है, इसीलिए आपको ध्यान रखना ये हो जाएगा आपका WA का मान यानी विलय का द्रव्यमान। अब कितना दिया गया, 12.6 ग्राम। ठीक, अच्छा ये एक चीज और पता होनी चाहिए कि ऑक्सैलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, तो COOH। ठीक, और इनटू में क्या कर देना। अब देखो ये विलयन में बनाया गया है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जल के भी मॉलिक्यूल लिख देना है। वैसे ऑक्सैलिक अम्ल का इतना ही फॉर्मूला होता है। ठीक, उसको चाहो तो इतना लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना आपने क्या कि हमें जो है विलयन बनाया गया है तो इसमें जल भी मिला हुआ है थोड़ा सा। ठीक, ये ध्यान रख लेना। उसके बाद में आ जाओ क्या, अच्छा जो WA का मान देता है वही आपको किसका मान देगा, EA का मान देगा। ये भी अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। मैंने पिछले
न्यूमेरिकल जो भी लगवाए हैं उसमें आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने हर बार यही बताया कि जो डब्ल्यू ए का मान देता है वो एम ए का मान देता है, ठीक। और अगर ई ए का निकालना तो वही ई ए का मान दे देगा। चलिए अच्छा, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या, अब ये जो ई ए का मान है ये हमें क्या करना होता है, फॉर्मूले से निकालना होता है, यानी कि सी डबल ओ एच और सी डबल ओ एच इंटू में क्या करना है 2H2O, ठीक। अब यहाँ से निकालना है। तो चलो ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला था आपसे कि जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है ई ए का, तो वो क्या होता है अणु भार बटे में एक्स फैक्टर, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं ना तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो सिलेबस वाले जो लेक्चर हैं वो उनको अच्छी तरीके से देख सकते हैं, तो आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कैसे ई ए का मान निकाला जाता है। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए अच्छा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको निकालने हैं इसके पूरे के पूरे परमाणु भार और उसको आपस में जोड़ देना है। जोड़ने के बाद में हम लोग एक्स फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब एक्स फैक्टर भी बता दी कैसे निकाले जाते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आपको कार्बन की संख्या कितनी दिख रही है, 2। तो 2 कार्बन का मतलब एक कार्बन का होता है 12, तो 2 कार्बन का कितना हो जाएगा हमारे पास में 24 हो जाएगा प्लस, ठीक। अब देख लो जरा ध्यान से, ऑक्सीजन की संख्या कितनी दिख रही है आपको, तो 2 ऊपर है 2 नीचे, यानी 4 हो गए। एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 64, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, तो 16 चौको 64 प्लस इधर आ जाइए, हाइड्रोजन की संख्या कितनी आपने दिख रही है, तो यहाँ पर दिख रही होगी आपको 2, ठीक। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके बाद में देखो, अगर मैं सिर्फ इतने का लिखूं जल का, तो जल का कितना होता है 18, और 18 में 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा 36, ठीक। अब हमें डिवाइड करना है किससे, तो एक्स फैक्टर से डिवाइड करना है, ठीक। अब एक्स फैक्टर निकालने के लिए अब हमें इस चीज से मतलब नहीं है, अब हमें सिर्फ ऑक्सैलिक अम्ल के फॉर्मूले से मतलब है। तो आपको ध्यान रखना, तो क्या हो जाएगा COOH, ठीक, इस तरीके से। अब जब यहाँ से आप इसके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ध्यान देना, जब यहाँ से आप इसके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे या इसके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा प्लस और इसके ऊपर दिखेगा माइनस, इस पे प्लस दिखेगा, इसके ऊपर दिखेगा माइनस, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आपको प्लस की संख्या कितनी दिख रही होगी 2, और माइनस की संख्या भी कितनी दिख रही है 2। देखो ध्यान से, एक ये वाला प्लस हो गया, एक ये प्लस हो गया, एक ये माइनस हो गया, एक ये माइनस हो गया, ठीक। तो जो प्लस की संख्या 2 होगी और माइनस की संख्या 2 होगी तो वही हमारा क्या कहलाता है, एक्स फैक्टर कहलाएगा। अब अगर एक्स फैक्टर ये कहलाएगा तो हमें कितने से डिवाइड कर देना है, फिर 2 से डिवाइड कर देना है। आई होप आप लोगों को ई ए का मान निकालना अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कहने का क्या मतलब है कि पूरे के पूरे तत्वों के परमाणु भारों को आपस में जोड़ देना होता है और जोड़ने के बाद में एक्स फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपने क्या करना है, कैलकुलेशन कर लेनी है। पहले आप लोग इन सभी को ऐड कर लो, तो देखो 6 और 2 8, 4 12, 12 और 4 16, ठीक है। तो ई ए इज इक्वल टू 16 का लिखो 6, अब अंदर वाले छोड़ो तो एक हाथ से ध्यान रखना है, ठीक। 3 और 6 9, 2 11 और 1 12, यानी कितना आ गया आपका 126, और 126 में हमने डिवाइड कितने से करना है 2 से डिवाइड करना है, ठीक। अब जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कर लीजिए जरा ध्यान से, तो कितनी बार जाएगा 2 6 12 और 2 3 6, यानी आपका जो मान निकल करके आया ई ए का वो कितना निकल के आया 63, यानी 63 निकल करके आया, ठीक। अभी बात खत्म नहीं हुई, ये चीज भी ध्यान रख लेना है। और हमें देखो, अब कह रहा है कि इस विलयन का घनत्व ध्यान रखना, तो घनत्व को हम लोग लिखते हैं डी से। अब अगर डी से लिखा जाता है तो डी का मान कितना दिया गया, तो 1.10 ग्राम प्रति ml, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। उसके बाद में क्या कह रहा है, इस विलयन का कुल द्रव्यमान, अब कुल द्रव्यमान को हमने याद रखना है डब्ल्यू से लिखना, किससे लिखना है डब्ल्यू से लिखना है, ठीक। चाहो तो आप यहाँ पर डब्ल्यू बी भी लिख सकते हो, लेकिन डब्ल्यू बी जो होता है वो होता है हमारा विलायक का द्रव्यमान, ठीक। इसलिए ऐसे रहने दीजिए, थोड़ा समझ लीजिएगा ध्यान से कि यहाँ पर ये जो डब्ल्यू आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मूले में वो किसका मान है, तो विलयन का कुल द्रव्यमान है, ठीक। अब विलयन का जो कुल द्रव्यमान है वो आपने दिया गया है कितना 550 ग्राम, ठीक है। चलिए, अब आपने क्या कर लिए, सभी के सभी मान जितने भी फॉर्मूले में यूज होने होते हैं वो कलेक्ट कर लिए हैं, ठीक। बस इतना ही आना चाहिए, किसी न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको बस इतनी ही चीजें आनी चाहिए। आने का मतलब क्या है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और क्या क्या चीजें आपको इस एग्जाम्पल में दी गई हैं, बस वो चीजें पता होनी चाहिए, ठीक। वो निकालना आना चाहिए, बाकी सब चीजें बड़ा आसान होती हैं, आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक। चलो अब क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बगल में मस्जिद है तो नमाज होने लगी है, कोई दिक्कत नहीं ना, थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अच्छा क्या करते हैं, अभी हमने फॉर्मूला लगाते हैं क्या कि n बराबर डब्ल्यू ए। अब देखिए जरा ध्यान से, तो डब्ल्यू ए का मान आपका कितना है, तो 12.6 है, तो यहाँ पर रख लीजिए 12.6, ठीक। और इनटू में देखिए जरा डी का मान कितना है आपका 1.10, तो 1.10, ठीक। और ऊपर से मल्टीप्लाई भी कितने से कराना है
1000 से घटाना है, ठीक। ये वाला फॉर्मूला देखिए जरा ध्यान से, ठीक। उसके बाद देखो ई ए का मान, तो ई ए का मान कितना है आपका, तो 63 है, ठीक। इसके बाद में ध्यान दीजिए क्या, डब्लू, तो डब्लू यानी कि विलियन का द्रव्यमान कितना दिया गया है, तो 550 दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि 550 ग्राम, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको ग्राम ग्राम लिखने की कोई जरूरत है नहीं। तो चलिए अच्छा ध्यान दीजिए। फिर अब क्या करना है, इसको हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ से पॉइंट हटाइए, जब ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो बनेगा, 1, और जब ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो नीचे फिर से कितने जीरो हो जाएंगे, 2। अब काटने की कोशिश करिए जितना जो भी कट रहा है, तो 1 2 3, 1 2 3 और एक ये जीरो, एक ये जीरो कट गया ना। अब ध्यान दो क्या अभी भी कटेगा, तो इसको काटो, तो 11 से काटेंगे तो 11 पंचे 55, ठीक है। 63 से काटेंगे तो 63 दूनी 126, ठीक। इधर इतना हो गया। अब आपके पास में बचा क्या है, तो n बराबर 2/5, ठीक। अब इसको डिवाइड कर लीजिए। अब भाग जाएगा नहीं, जब जाएगा नहीं तो क्या लगा लीजिए, दशमलव, दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ाएंगे, ठीक। और जब जीरो बढ़ाएंगे तो फिर किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो 5 चौको 20, यानी आंसर जो है आपका कितना हो जाएगा, 0.4 नॉर्मल, ठीक। ये आ गया आपका आंसर। देखिए कितना आसान सा न्यूमेरिकल था, ठीक है। बस आपको क्या करना था, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था और ई ए का मान निकालना आना चाहिए था, क्योंकि जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ई ए का मान निकालना, ठीक। यही दोस्तों आप सभी को तकलीफ होती है, ठीक। और वो तकलीफ आपको दूर कर लेनी है। कैसे करनी है, तो वो आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। पिछले के वीडियो देखे जा करके, पिछले वाले, और उनको देख करके आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि जो ई ए का मान है वो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। आप लोग परमाणु भारों को अच्छे से याद कर लीजिए, तो आपको ई ए का मान निकालना बड़ी बेहतरीन तरीके से आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग अगला न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। चलिए अच्छा ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक। सबसे पहले पढ़ लीजिए जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि जल में यूरिया का 1 विलयन भारानुसार 6% है, ठीक। अब जल में क्या कराया गया, यूरिया का विलयन बनाया गया है, ठीक है। यानी जल है, अब जल में यूरिया डाला गया है, ठीक। और यूरिया का 1 विलयन जो है वो भारानुसार, यानी कि जल में जो यूरिया का भार दिया गया है वो 6% दिया गया है, ठीक। अभी समझाते हैं बड़ी अच्छी तरीके से, आसान सी चीज है। अब अगर विलयन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभाव यानी कि मोल अंश की क्या करिएगा, गणना कीजिए, ठीक। अब ये बड़ी अच्छी बात दे रखी है, आपको क्या निकालना है, मोल अंश निकालना है, ठीक। तो मोल अंश निकालने के लिए आपको मोल अंश का फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं। अभी बात करते हैं मोल अंश के बारे में। फिलहाल के लिए पहले ये जो कॉन्सेप्ट दिख रहा है 6% का, इसका क्या मतलब है ये समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। आपको कोई विलयन बनाया गया है, आपने मान लो नीचे शरबत बनाते हो ना, तो शरबत मान लो आपने बनाया 1 लीटर, ठीक। अब 1 लीटर बनाया या 500 ml बनाया, ठीक। अब उसमें से आपने कितनी चीनी डाली है, वो चीनी ही उस पूरे विलयन की क्या कहलाती है, प्रतिशतता कहलाती है, ठीक। तो बस यही बात यहाँ पर भी करी कि इसने पता नहीं कितना विलयन बनाया, हमको नहीं पता है, ना उसने दिया है, लेकिन जो भी विलयन बनाया गया उस विलयन में यूरिया का जो भार है वो कितना है, 6% है, ठीक। मान लो अगर आपके पास में 100 ml, कितना 100 ml विलयन बनाया गया, और 100 ml में अगर कोई आपसे ये पूछता है कि जो विलयन का भार, यूरिया का जो भार है वो कितना है, 6% है, यानी कि 6 ग्राम है। पहले पढ़ा, थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ा, ठीक। क्यों, क्योंकि परसेंटेज टोटल कितने का होता है, 100 का होता है, यानी जो विलयन बनने वाला है वो तो 100% ही बनेगा, ठीक। अब उस 100% में विलय यानी यूरिया की जो मात्रा दे रखी है वो कितनी है, 6% है, ठीक। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि अगर 100 ml का विलयन बनाया गया है तो उस 100 ml में 6 ग्राम जो है वो आपको क्या दिया गया है, यूरिया दिया गया है, ठीक। यानी ये ध्यान रखना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जितना परसेंट दिया जाएगा उतना ही आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। अब द्रव्यमान का मतलब क्या हो जाएगा, उसी चीज को आपको ग्राम में लिख देना है, ठीक। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो कि यूरिया का द्रव्यमान, यूरिया का द्रव्यमान, ठीक। अब यूरिया का द्रव्यमान बराबर कितना दिया गया है, 6%, यानी आप लिखोगे इसको कितना, 6 ग्राम, ठीक। अब पूरा का पूरा विलयन कितने का होता है, तो आपको 100% होता है, ठीक। लेकिन हमें पूरे विलयन की जरूरत नहीं है। जब भी हम लोग बात करते हैं मोल अंश की या मोल प्रभाज की, तो आपको 2 बातें पता होनी चाहिए कि विलेय और विलायक, समझ रहे हो। तो ये ध्यान रख लेना है। तो हमें पूरा विलयन नहीं निकालना, हमें निकालना है विलायक। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो क्या, कि जल का द्रव्यमान, ठीक। अब अगर जल के द्रव्यमान की बात आपसे करेगा तो आपको ध्यान रखना है कि जो जल का द्रव्यमान है, अब 100% में से 6 ग्राम आपने क्या मिलाया था, देखो ध्यान से, 6% क्या मिलाया था, यूरिया मिलाया था, ठीक। अब उस यूरिया का फॉर्मूला लिख लो पहले, तो यहाँ पर तो क्या लिखो, NH2CONH
तो ठीक, अब उस यूरिया में से आपने अब ये जो तुम्हारा विलयन था ना, उस विलयन में से 6 ग्राम यूरिया को अगर हम निकाल दें तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, पानी ही तो बचेगा। सोचो ना, अगर मान लो विलयन जो भी मारा रहा होगा, ठीक 100 रहा मान लो, ठीक उसमें से आपने 6 ग्राम किसको निकाल दिया, यूरिया को निकाल दिया, तो जो चीज बचेगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगी, जल बचेगी, यानी कि H2O बचेगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना। अब बचेगा कितना, तो याद रखेंगे 94 ग्राम। ठीक, तो ये जो 94 ग्राम है ये आपका क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। बस इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए, बाकी सब चीजें बहुत आसान है। ठीक, अब एक चीज और याद रखो थोड़ी सी यहाँ पर, क्या कि जो मात्रा में कम होता है उसे हम लोग बोलते हैं विलेय। ये बात याद रख लीजिए, जो मात्रा में कम होता है उसे क्या बोलते हैं, विलेय, और जो मात्रा में ज्यादा होता है उसे हम लोग बोलते हैं विलायक। ठीक, अब इसको लिखने का थोड़ा तरीका समझ लीजिए कि जो विलेय होता है उसको हम लोग लिखते हैं WA से, और जो विलायक होता है उसको हम लोग लिखते हैं WB से। ठीक, अब कह रहा है विलयन में यूरिया तथा जल का मोल अंश की गणना करिएगा। ठीक, अब ध्यान देना है क्या कि आपको मोल अंश निकालना है, तो सबसे पहला जो आपका काम होता है, मोल अंश निकालने से पहले आपको पता होनी चाहिए क्या, मोलों की संख्या, क्योंकि इसके बिना कभी भी मोल अंश आप निकाल नहीं पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में होता है क्या, तो आप लोग ऐसे बोल सकते हो, द्रव्यमान, ठीक, और बटे में क्या होता है, आणविक द्रव्यमान। ठीक, ये आपको फॉर्मूला पहले तो याद कर लीजिएगा। ठीक, ये सब लोग आप लोग फॉर्मूला याद कर लेना कि मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे में आणविक द्रव्यमान। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से निकालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे किसका, यूरिया के मोलों की संख्या। ठीक, तो यूरिया के मोलों की संख्या। ठीक, तो यूरिया के मोलों की संख्या। ठीक, अब जब यूरिया के मोलों की संख्या की बात करेंगे तो आपको सबसे पहले तो ये याद रख लेना कि मोलों की संख्या को कहते क्या है, तो मोलों की जो संख्या होती है वो होती है हमारी N। ठीक, और जो द्रव्यमान होता है वो होता है W, और जो आपका आणविक द्रव्यमान होता है वो होता है M। ठीक है, अब रखना। तो अब क्या कह रहा है, आप यूरिया के मोलों की संख्या, अब यूरिया को हम लोगों ने माना क्या है, विलेय, तो विलेय को लिखा जाता है किससे, A से, तो आपके जो मोलों की संख्या हो जाएगी, यानी यूरिया के मोलों की संख्या, उसको आप लोग क्या बोल सकते हो, Na, और इसी जगह पे चाहो तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यानी यूरिया का फॉर्मूला लिख दो। ठीक, ऐसे इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने आपको पहले ही बता रखा है कि ऊपर यानी जो यूरिया है वो क्या है, विलेय है, और जो आपका जल है वो क्या है, विलायक है। ठीक, चलो अब ध्यान दो क्या कि Na बराबर, अब क्या लिखेंगे, तो क्या बोलना है क्या, अब देखो यहाँ पर द्रव्यमान बटे में आणविक द्रव्यमान, अब किसके लिए निकाल रहे हो, तो यूरिया, तो यूरिया का द्रव्यमान बटे में यूरिया का आणविक द्रव्यमान, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, थोड़ा दिमाग लगाओ अपना। अब सोचो, अब यूरिया को मान क्या लिए हो, विलेय, और विलेय को लिखते हैं किससे, A से, तो आपको ध्यान रखना है कि जो यूरिया का द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा, WA, और यूरिया का जो आणविक द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा, Ma। तो ये फॉर्मूला आपका निकल करके आएगा। ठीक, अब अगर आपको देखो ध्यान से, तो WA का तो मान आपको दिख रहा है लेकिन Ma का मान नहीं दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे Ma का मान निकाल लीजिए। ठीक, Ma का मान निकालते कैसे हैं, तो फिर से वही बात कि आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए आपको किसी भी फॉर्मूले के परमाणु भार को निकाल लेना है और उनको आपस में जोड़ देना है, तो आपका Ma का मान निकल करके आ जाएगा। ठीक, अब लोग ध्यान दो कि नाइट्रोजन का कितना होता है, तो एक नाइट्रोजन का 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक, प्लस में हाइड्रोजन का कितना होता है 2, प्लस में कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, प्लस फिर से नाइट्रोजन का कितना होता है 14, और फिर से हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2। तो ये तो हो गया आपका क्या, सभी के सभी परमाणु भार। ठीक, अभी फिर से एक काम करो, इनको आपस में ऐड कर दो तो पता चल जाए कितना हो गया, जोड़ लो। अच्छा, ठीक, 4 2 6 8 6 14, 4 18 और 2 20। ठीक, ऐड करने में दिक्कत हो गई थी कि 20 में यहाँ पर क्या लिख देना है, तो 0 लिख देना। बचा कितना, 2, जोड़ो जरा, 1 2 3 4। ठीक, और ये 2 हासिल कितना हो गया 6, यानी कितना निकल कर आया 60 ग्राम प्रति मोल। ये आपका निकल के आएगा किसका मान, तो Ma का। ठीक, तो ये अच्छे से आपको याद रख लेना, ये हो गया आपका किसका, Ma का मान हो गया। ठीक, अब देखो, अब क्या करना है, यहाँ पे रखो आकर के, तो क्या करोगे, Na बराबर, अब देखो WA का मान कितना निकाल लिए हो 6, बटे में देखो Ma का मान कितना निकाल लिए हो 60। ठीक, अब देखो काटो इसको जरा, तो काटेंगे तो 6 दाम
60, यानी नीचे कितना हो गया 10। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो भाग तो जाने वाला है नहीं, तो आप लोग क्या करो, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो क्या हो जाएगा 0.1। तो ये निकल कर आया किसके, यूरिया के मोलों की संख्या। ठीक, ये अच्छे से याद रख दीजिए। तो ये निकल के आया किसका, यूरिया के मोलों की संख्या। अब आपको क्या निकालना है, दूसरा आपको क्या दिया गया है, जल। तो क्या लिखोगे आप, जल के मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या। ठीक सॉरी, देखो जल के मोलों की संख्या। अब जल के मोलों की संख्या को तुम्हें क्या बोलना, n। अब देखो जल आपका क्या है, याद रखो विलायक, और विलायक को लिखा किससे जाता है, P से। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा, तो विलायक का द्रव्यमान बटे में विलायक का आणविक द्रव्यमान। ठीक, अब फिर से वही बात कि यहाँ से आपको किसका मान निकालना पड़ेगा, MB का निकालना पड़ेगा। ठीक, अब MB के मान के निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, जल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अब अगर ये पता है तो आपको इसका परमाणु भार भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना, हाइड्रोजन का कितना होता है 2, ऑक्सीजन कितना होता है 16, और जब इसको आप लोग ऐड करोगे तो 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। ठीक, तो यहाँ से मान निकल आया किसका, MB का। अब देखो फॉर्मूला लगा दो तो क्या होगा, NB बराबर। ठीक, अब WB का मान देखिए जरा कितना दिया गया है, तो 94। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख लीजिए, 94। ठीक, डिवाइड कर लीजिए कितने से, 18 से। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 18। ठीक, अब काट दो, 2 से काटो। ठीक, तो 2 ने 18, 2 चौको 8। ठीक, यहाँ पर 2 चौको 8, 1 बचा 14 हो गया, 2 2 सत्ते 14। ठीक, 47 हो गया। अब इसको काटो 9 से, तो 9 से काटेंगे तो 9 पंचे 45। ठीक, यानी कि 5 बचा, और कितना बचेगा 2 बचा, तो दशमलव लगा दो, 0 कर दो। ठीक, तो 5 चौको 20। ठीक है, ऐसे ही तो कोई दिक्कत नहीं। तो 5.4, यानी जो NB का मान निकल करके आया वो कितना निकल कर आया, 5.4। अब कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने मोलों की संख्या निकाल ली है ना, तो फिर आपसे कितना भी पूछा जाए, किसी का भी मोल अंश पूछा जाए, आसानी से निकाल पाओगे। ठीक, तो ये हो गया आपके विलेय का मोलों की संख्या, और ये हो गई विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, चलो अच्छा, अब क्या करते हैं। ठीक, मोलों की संख्या तो समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी कैसे निकाले जाते हैं। ठीक, अब क्या करना है, जब अगर मोलों की संख्या निकाल ली है तो आपसे कह रहा है क्या कि विलयन में यूरिया तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए। ठीक, अब यूरिया तथा जल, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, यूरिया का निकाल देते हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है क्या, कि यूरिया का मोल अंश। ठीक, चलो अच्छा, पहले तो फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है, अब यूरिया का मोल अंश, तो मोल अंश को हमेशा लिखा जाता है किससे, x से। अब यूरिया का पूछ रहा, तो यूरिया को हम लोग क्या मान चुके हैं, विलेय, और विलेय मान चुके हैं, तो विलेय को लिखा किससे जाएगा, a से लिखा जाएगा। ठीक, अच्छा, अब यहाँ से क्या करना होता है, फॉर्मूला बनाना है। तो जिसका मोल अंश आपसे पूछा जाएगा उसके मोलों की संख्या को ऊपर रखते हैं, बाकी पूरे के पूरे विलयन के मोलों की संख्या को नीचे लिख देते हैं। ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक, तो XA बराबर जो है वो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो बनेगा आपका क्या, NA बटे में क्या हो जाएगा, NA प्लस का NB। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको हम लिखा भी चुके हैं। ठीक, हमने मोलों की संख्या जैसे लेक्चर में पढ़ाया था ना, या मोल अंश लेक्चर में बताया था आपको, तो वहां पर हमने ये फॉर्मूला बताया भी था कि कैसे ये फॉर्मूले बनाए जाते हैं। तो ये ध्यान रख लेना। चलो अब क्या करो, मान रखो जल्दी से। तो क्या होगा कि XA बराबर NA सॉरी, NA का मान कितना है 0.1। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या रख देना है, तो 0.1। ठीक, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, फिर से रखो NA का मान कितना 0.1। ठीक, प्लस अब देखो यहाँ पर कितना रखना है आपको, तो 5.4। तो कितना रख देना है यहाँ पर 5.4। ठीक, अब इनको ऐड करो और डिवाइड कर दो। ठीक, तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं पहले हम लोग क्या, 5.4। ठीक, और इसके बाद में कितना है 0.1। तो 4 और 1 5, यानी कितना आ जाएगा 5.5। ठीक, तो ये जो मान है वो निकल के आया कितना, XA बराबर 0.1 डिवाइड कितने से कर देना है, तो 5.5 से डिवाइड कर देना है। ठीक, अब क्या करो, यहाँ से ये वाला पॉइंट हटा दो, यहाँ से ये वाला पॉइंट हटा दो। ठीक, अब हट गए। अब करना है आपने क्या, डिवाइड। ठीक, तो जरा सोचो क्या भाग जाएगा क्या। अब अगर भाग नहीं जाएगा तो क्या लगाओ यहाँ पर दशमलव, जैसे दशमलव लगाओगे तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर 0 बढ़ाओगे तो अभी देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर कुछ काट दो अगर कटने की जुगाड़ हो। ठीक, तो 2 से
5 से काट दो, ठीक। तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और यहाँ पर काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 यानी कितना हो जाएगा आपका 11, ठीक। तो नीचे तो 11 हो गया, ऊपर बचा अभी भी 2, अभी भी भाग नहीं जा रहा है ना, और नहीं जा रहा है तो आप लोग क्या करिए, एक जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए और एक जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए, ठीक। अब काटो तो 11 एकम 11 कितनी बार में जाएगा, एक बार में ही जा पाएगा, ठीक। तो क्या कर दीजिए 11 एकम 11। अब कितना बचा आपके पास में, 11 वहां से चला गया, 9 बचा, ठीक। अब 9 बचा तो आप क्या करो, फिर से एक जीरो बढ़ा दो, समझो जरा ध्यान से, ठीक। क्या कर दो, एक जीरो बढ़ा दो, ठीक। अब जैसे ही वहां पे आप जीरो बढ़ाओगे तो हो जाएगा ऊपर आपका कितना 90, 90 हो जाएगा तो कितनी बार में चला जाएगा, 11 8 88, यानी बस करो इतनी, ठीक। 3 अंक तक निकाल लो, बहुत है। तो कितना निकल आएगा, XA बराबर 0.018, ठीक। तो ये आपका निकल आया मोल अंश किसका, विलेय का, यानी कि यूरिया का, ठीक। तो यूरिया का मोल अंश आपके पास में इतना निकल करके आया, ठीक। अब दूसरा देख लो, दूसरा आपको क्या निकालना है, जल। तो यहाँ पर क्या करोगे, जल का मोल अंश, ठीक। तो अब जल का मोल अंश निकालना है तो क्या करेंगे, ठीक। देखो अब जल के मोल अंश का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, तो जल है क्या आपका विलायक, तो विलायक को लिखना किससे होता है, बी से। तो क्या करोगे, एक्स बी बराबर, अब देखो जिसका पूछा गया है उसके मोलों की संख्या ऊपर, तो विलायक के मोल अंश पूछा गया है ना, तो विलायक के मोलों की संख्या कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, बाकी टोटल कहाँ पर रख देते हैं, नीचे। तो क्या हो जाएगा Na प्लस का NB। चलो अब मान रख दो, तो क्या करोगे कि एक्स बी बराबर NB का मान कितना है आपका 5.5, ठीक है। इतना है क्या, नहीं सॉरी 5.4 है, ये ध्यान रखना। तो 5.4 बटे में Na का मान कितना है 0.1 प्लस में NB का मान कितना है तो 5.4, ठीक। ये हो गया। अभी तो इसको ऐड तो कर ही चुके, एक बार देखो जरा पीछे, तो कितना आया था आपका 5.4 बटे में 5.5, ठीक। यही तो आया था ऐड करके ना। अब क्या कर लो, डिवाइड कर लो, तो ये वाला पॉइंट कट जाएंगे, ठीक। अभी भी देखो यहाँ पर ध्यान से, तो क्या भाग जा रहा है क्या, अब अगर भाग नहीं जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, ठीक। यहीं पे कर लो, कैलकुलेट क्यों इतना आगे जाना ना। तो देखो अब भाग जाएगा नहीं तो आपने क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा, ठीक। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, ठीक। यहाँ पे आके डिवाइड कर लीजिए हैं, ठीक है। तो 55 का डिवाइड कितना है, कितने से 54 से, ठीक। अब भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगा दो, एक जीरो बढ़ा दो, ठीक है। अब कितनी बार में चला जाएगा, 5 से चला जाएगा ना, 9 पंचे 45, 50 तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक। 9 ही बार में जाएगा, करो। तो 9 पंचे 45 का कर दिया 5, हासिल आया 4, ठीक। 9 पंचे 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, ठीक। अब घटा दो 10 में से 5 या कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक। उसके बाद में आपके पास बचा यहाँ पर कितना 3, इधर सुधार लिया, कितना हो गया 13, 13 में से गया 9, 9 तो 4 कितना बचेगा 4, यानी कितना हो जाएगा 13, ठीक है। हो या नहीं, कोई तकलीफ नहीं। चलिए अब क्या करिए, अब भाग करेंगे क्या, अभी भी नहीं जाएगा तो जीरो बढ़ा लीजिए, ठीक। अब डिवाइड कर लो, कितनी बार चला जाएगा, 5 बार नहीं जाएगा ना, 8 बार चला जाएगा शायद, ठीक। चलो करके देख लेते हैं। 8 पंचे 40 का जीरो, ठीक। हासिल आया कितना 4, ठीक। 8 पंचे 40 और 4 44, ठीक। सही तो है, कोई दिक्कत नहीं ना, 440। अब कटा दो, जीरो में से जीरो गया जीरो, 5 में से 4 गया, कितना बचा 1 बचा, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं ना, 2 ही अंक तक रख लो, तकलीफ की बात नहीं है, ठीक। आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे 0.98, तो ये आपका हो जाएगा किसका, जल का मोल अंश, ठीक। तो ये अच्छे से आपको याद रख लेना है, ये आपके क्या होगा आंसर होगा, ठीक। आई होप आप लोगों को चीजें खूब अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक। हम थोड़ा सा इसका आंसर चेक कर लेते हैं, सही है या गलत है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका भी सही है 0.188, और आगे करते सवाल तो 8 आ जाता है, ठीक। इसका भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक। दोनों बहुत बेहतरीन से न्यूमेरिकल हैं, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसलिए आपको खूब अच्छे तरीके से इनको घर में प्रैक्टिस करनी है, ठीक। अच्छे तरीके से आपको नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि नोट्स ही हैं जो आपका साथ देने वाले हैं, ठीक। तो जब रिविजन का टाइम आता है ना, तो नोट्स बहुत अच्छे तरीके से काम में आते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।